Greeting to all of you. Myself, Mr. Dharmen Kumar. I have secured all India 23 rank in CSIR नेट एग्जाम. आज हम देखेंगे मॉडर्न अलजेब्रा का लेक्चर 9, जिसमें हम देखेंगे डिहाइड्रल ग्रुप, मैट्रिक्स ऑफ द ग्रुप. मैट्रिक्स में कौन कौन से आते हैं? जनरल लीनियर ग्रुप और स्पेशल लीनियर ग्रुप. इसका टोटल प्रॉपर्टी क्राइटेरिया हर चीज देखेंगे. मतलब बिल्कुल जो है वो ये खुल जाएगा. बिल्कुल डिहाइड्रल ग्रुप, मैट्रिक्स ग्रुप एक्चुअली है क्या, दिखेगा आपको. कल हम देखा था मॉडर्न अलजेब्रा का लेक्चर 8, जिसमें हमने देखा था अल्टरनेटिंग ग्रुप, इवन आर्ट फॉर्मेशन, पॉसिबिलिटी फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ एलिमेंट, एन में कौन कौन से एलिमेंट हो सकते हैं और कौन कौन से एलिमेंट कितने हो सकते हैं, ये सब हमने देखा था. फिर सब इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन मैंने देखा था. थ्योरम, उसका की थ्योरम, जैसे यच अगर हमारा सब ग्रुप है एन का, तो यच में या तो हमेशा इवन परम्यूटेशन होंगे, या तो हाफ हाफ यच इज इवन और हाफ एलिमेंट आड होंगे. फिर हमने वहां से देखा था कि अगर सब ग्रुप का ऑर्डर आड है, सब ग्रुप का ऑर्डर अगर 8 नंबर होता है, तो फिर सब ग्रुप के सभी एलिमेंट इवन होने चाहिए. और वहां से फिर हमने कुछ एप्लीकेशन देखा था. तो आइए हम देखते हैं मॉडर्न अलजेब्रा का लेक्चर 9. ग्रुप, ये एक ऑब्जर्वेशन है परम्यूटेशन ग्रुप का. हमने अभी पढ़ के आया परम्यूटेशन ग्रुप, जिसमें परम्यूटेशन क्या होते हैं. परम्यूटेशन इज अ बाइजेक्टिव मैप. डिहाइड्रल ग्रुप भी जो सेट होता है वो बाइजेक्टिव फंक्शन का ही सेट होता है, बट इसमें कुछ खास प्रकार के बाइजेक्टिव फंक्शन आते हैं. अब वो बाइजेक्टिव फंक्शन हमको लेने के लिए हम ये कहते हैं कि अगर हम यन सिमेट्रिक गन को ले, यानी यन रेगुलर गन को चूज किया जाए, और उसमें जो जो रिजिड मोशन पॉसिबल है, उन रिजिड मोशन का एक सबसेट बनाया जाए, और उसको फिर वो भी एक बाइजेक्टिव मैप होगा, और उसको फिर कंपोजिशन ऑफ मैप लगा के और ऑपरेशन कंपोजिशन ऑफ मैप हो, तो वो भी ग्रुप फॉर्म करता है, और जिसे हम डिहाइड्रल ग्रुप कहते हैं. ये कहते हैं कि यन रेगुलर का डिफिनेशन लिखिए कि डिहाइड्रल ग्रुप हमारा क्या है. कि डिहाइड्रल ग्रुप फॉर यन ग्रेटर इक्वल टू 3, दी डिहाइड्रल ग्रुप इज कलेक्शन ऑफ rigid motion of n regular gun. जो डिहाइड्रल ग्रुप हमारा होता है डीएन हमारा ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 के लिए, इस कलेक्शन ऑफ रिजिड मोशन, कितने रिजिड मोशन एन रेगुलर गन की, या सिमेट्री जो हमारा है उसके कितने रिजिड मोशन पॉसिबल हैं, उनका हम कलेक्शन ले लें, और ऑपरेशन हमारा क्या हो, ऑपरेशन कंपोजिशन ऑफ मैप हमारा हो, विथ ऑपरेशन कंपोजिशन ऑफ मैप. तो वो हमेशा एक ग्रुप होता है, और उसको हम क्या कहते हैं, डिहाइड्रल ग्रुप, एंड डिनोटेड एज डी. यानी डीएन, हम यन रेगुलर गन ले या सिमेट्री ले, उनके जितने रिजिड मोशन पॉसिबल हैं सबका हम एक कलेक्शन बनाएं, और हम मैप रिलेशन क्या लें, कंपोजिशन ऑफ मैप. अगर ये हमारा ऑपरेशन है, तो इस ऑपरेशन के करस्पॉन्डिंग ये जो कलेक्शन होगा वो एक ग्रुप फॉर्म करेगा, जिसको हम क्या कहेंगे, डिहाइड्रल ग्रुप, एंड डिनोटेड एज डीएन. इसका एग्जाम्पल हम जो है n इक्वल टू 3 करके आप देख सकते हैं. अगर n इक्वल टू हम 3 लेते हैं, तो हमारा क्या है, 3 सिमेट्रिक गन या 3 रेगुलर गन. अब ये हो जाएगा हमारा. अब इसमें जितने भी रिजिड मोशन पॉसिबल है उनका कलेक्शन बनाना है. तो 3 रेगुलर गन अगर हम इसको ऐसे बनाए, सॉरी ये तो थोड़ा वो हो गया, ऐसे ये तीनों जो है, ये तीनों आपस में इक्विवेलेंट है. तीनों जो पार्ट है ये इक्विवेलेंट है. हम इसको क्या मानिए, 1, इसको 2 और इसको 3. अब इसमें देखिए, इसमें क्या है, इसमें कौन कौन सा रोटेशन पॉसिबल है. तो सबसे पहले तो हम इसको, अब ये हमारा ये है, इसको हमने ऐसे रोटेट करा दिया, मतलब इसको हमने ऐसे रोटेट करा दिया. अब तीनों पार्ट इक्वल है तो फिगर तो ऐसे ही बनेगा. तीनों पार्ट इक्वल है तो फिगर तो ऐसे ही बनेगा, बट इनका पोजीशन चेंज हो जाएगा. अब यहां जहां 1 था, आप देखिए इसको हमने ऐसे किया है तो 1 कहां चला जाएगा, यहां चला जाएगा, 2 यहां आएगा, 3 यहां आएगा.
यानी 1 यहाँ, यहाँ 2 और यहाँ 3। एक हमारा रोटेशन ये हुआ। दूसरा हमारा क्या है, अब आप देखिए, दूसरा में हम फिर इसको ऐसे रोटेट कर सकते हैं। जब फिर हम इसको ऐसे रोटेट करेंगे तो अब देखिए 3 कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, और 1 यहाँ और 2 यहाँ जाएगा, यानी 3 यहाँ, यहाँ 1 और यहाँ 2। अब फिर और अगर आप इसको रोटेट करते हैं तो फिर अपने पहले पोजीशन में आ जाएगा वो। आप अगर इसे एक बार और रोटेट करेंगे तो 1 यहाँ आएगा, 2 यहाँ आएगा, 3, यानी पहले पोजीशन में आ गया वो। अब इसमें देखिए कि अगर हम ये R डिफाइन करें, R हमारा रोटेशन है, तो 1 को कहाँ देखिए, 1 का कहाँ है, 3 है, तो 1 का 3। अब 3 का यहाँ कहाँ है, 3 का 2 है, तो 3 का 2, और 2 का 1 है, 2 का 1। अब ये कौन सा रोटेशन हो गया, देखिए ये हमारा एक परमुटेशन हो गया, जो 1 3 3 2 2 1, ये साइकिल है, क्या है हमारा 1 3, ये हमारा साइकिल। इसको अगर आप R1 चूज करते हैं, R1 इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, अब ये देखिए इसका कौन सा चेंज हुआ है, 3 का 1 है, 3 का 1 है, 1 का क्या है, 1 का क्या है, 2 है, 1 का 2 है, और 2 का 3 है, 2 का 3, ये हमारा है। अब ये क्या हो गया हमारा, 1 का 2, 2 का 3 और 3 का 1, ये हमारा कौन सा साइकिल है, 1 2 3, ये है हमारा। मतलब हमारे जो 2 रोटेशन मिले यानी इक्वल टू 3 के लिए, एक तो हमारा हुआ 1 3 2 और एक हुआ हमारा क्या, 1 2 3। अब ये तो रोटेशन हमारा पॉसिबल हो गया। अब इसके कौन से जो है रिजिड मोशन बाकी है। अब आप देखिए कि अगर हम इसको फिक्स कर दें और इसको आपस में ऐसे रोटेट कराएं, इसको हम फिक्स कर दिया, वैसे ऐसे रोटेट कराया, मतलब इसको हमने ऐसे रोटेट कराया, इसको हमने फिक्स कर दिया, तो हमारा क्या होगा, देखिए आप, अब जब हमने इसको ऐसे फिक्स कर दिया तो यहां से क्या हो जाएगा, ये तो फिक्स रहेगा, 1 का 1 ही होगा, बट 2 का 3 हो जाएगा, 3 का 2 हो जाएगा। तो हमको यहां से क्या मिलेगा, एक देखिए ये हमारा 1 है, ये 2 है और ये हमारा 3 है। हमने 1 को फिक्स किया तो हमारा ये मिला, तो इसमें इससे क्या मिला, हमारा 2 3 मिला। फिर हमने जब इसको फिक्स किया 2 को और यहां से ऐसे हमने ये किया तो हमारा क्या मिला, 1 3 मिला। फिर हमने 3 को फिक्स किया तो हमारा ये 1 2 मिलेगा। अब इसको हम कह रहे हैं ये रिफ्लेक्शन है, मतलब कि हमने इसको फिक्स कर दिया, ये यहां रिफ्लेक्ट हो रहा है और ये यहां रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो हमारे टोटल कितने रिजिड मोशन पॉसिबल हो गए, देखिए टोटल हमारे रिजिड मोशन हो गए 1 2 3 4 5 और एक आइडेंटिटी जो वहीं पे है, तो 6 इसके टोटल मोशन पॉसिबल है, रिजिड मोशन। तो अगर हम D3 बनाएं, D3 देखिएगा, अब इसमें सॉरी आप देखिए कि कौन कौन से मोशन है। तो एक हमारा आगे आइडेंटिटी जो वही के वही है, ये हमारा शुरू वाला है। एक हमारा R1 R ये आया, R हमारा क्या आया, 1 1 3 2 आया, 1 3 2 आया। एक R1 हमारा क्या आया, 1 2 3 आया, 1 2 3। फिर अगर हम इसको S1 मान लें, इसको S2 मान लें और इसको हम S3 मान लें, तो हमारा रिफ्लेक्शन क्या क्या है, 2 3 है, फिर क्या है 1 3 है और 1 2 है। ये हमारा टोटल एलिमेंट आ गए। अब यहां से अगर हम देखें तो हमको यहां से आप रिलेशन दिख रहा है। रिलेशन क्या है कि अगर आप इसको ऑपरेट करा इसी के साथ, ये हमारा R है, R हमारा रोटेशन क्या है 1 3 2। अब इसको R के साथ ऑपरेट कराए, R कंपोजिट R, तो हमारा क्या हो जाएगा 1 3 2 और 1 3 2। अभी कहा है 1 का, यहाँ पे क्या है 1 का 3 और 3 का यहाँ 2 है, तो 1 का 2 होगा, और 2 का यहाँ 1 है, वो 1 का यहाँ 3 है, तो 2 का हमारा 3 होगा। ये साइकिल हमको मिलेगी 1 2 3। और ये हमारा क्या है, R1 है, यानी हम R को क्या ले सकते हैं, देखिए R तो हमारा ये हो गया 1 3 2 हो गया हमारा, और R स्क्वायर हमारा क्या मिला 1 2 3, ये मिला हमारा, यानी ये हमारा R हो गया, ये हमारा R स्क्वायर हो गया। अब इसको अगर आप यस चूज करते हैं, 2 3 को यस चूज करते हैं आप, तो यहां से देखिए, अगर हमने 2 3 को यस चूज किया तो हम RS फाइंड आउट करें। RS हमारा, ये हमारा रोटेशन है 1 3 2 और यस हमारा क्या है 2 3 है, मतलब ये क्या है हमारा 1 3 2 और ये हमारा क्या है 2 3। अब यहां देखिए 2 का यहाँ क्या है 3 और 3 का यहाँ क्या है 2 है, यानी 2 का 2 हो जाएगा। अब यहाँ 3 का 2 है और 2 का यहाँ क्या है 1 है, तो 3 का 1 हो जाएगा। 1 का 1 है, 1 का यहाँ 3 है, तो 1 का 3 हो जाएगा। अभी हमको कौन सी साइकिल मिलेगी, 2 2 2 फिक्स हो जा रहा है 1 3,
अब आप देखिए कि हमने ये हमारा आर क्या है 132 है, यस हमारा क्या है 23 है। जब हमने आर यस को ऑपरेट करा तो हमको क्या मिला, ये 13 मिला, ये एलिमेंट मिल गया, यानी ये एलिमेंट कौन सा है, आर यस है। सिमिलरली अगर हम अब इसको, अब ये जो हमारा आर स्क्वायर आया है, आर स्क्वायर को अगर हम आर स्क्वायर यस के साथ ऑपरेट करा दो, देखिए क्या होगा, ये हमारा क्या हो जाएगा 1 2 3 और यस हमारा क्या है 2 3 है। इसको देखिए ऑपरेट कराएंगे तो क्या होगा, 2 का 3 और 3 का 2, 2 का 3 और 3 का 2, तो 2 का 2 फिक्स हो गया, नहीं सॉरी 2 का 3 और 3 का 1 है यहाँ पे, ये 2 का 3 और 3 का यहाँ क्या है 1 है, तो 2 का 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे 1 का 1 है, 1 का यहाँ 2 है, तो 1 का यहाँ 2 हो जाएगा, 3 का 3 हो जाएगा। तो ये हमको कौन सा साइकिल मिला, 1 2 मिला, देखिए आप। तो अब इसको हमने क्या लिख दिया, आर स्क्वायर यस। अब हमको नया क्या मिला, आप देखिएगा कि आइडेंटिटी हो गया, अगर ये हमारा रोटेशन आर है तो ये हमारा आर स्क्वायर हो रहा है, यस हमारा रिफ्लेक्शन ये है, तो जो बाकी है उसको आर यस, और उसके बाद हमारे आर स्क्वायर यस आ रहे हैं। तो हमारा कलेक्शन कैसा बनेगा, आप देखिएगा, कलेक्शन हमारा ऐसे बन जाएगा, आई आर आर स्क्वायर, फिर हमारा क्या हो जाएगा एस आर एस और आर स्क्वायर। ये क्या था, जब ये निकल टू हमारा क्या था 3 था। अब ये कंपोजिशन ऑफ मैप से हमेशा एक ग्रुप फॉर्म करेगा, और रिलेशन क्या होगा आप देखिएगा, हमने ये निकाल लिया, अगर आप ये निकालें आर यस निकालें और यस आर इनवर्स निकालें, आप देखिएगा इसमें आर यस हमारा क्या आया था, आर यस हमारा आया था 1 3 आया था, हमने अभी निकाला था, तो आर यस हमारा क्या आया था 1 3 आया था। अब एस आर इनवर्स निकालना चाहते हैं। अब इसमें आर इनवर्स क्या है, आर स्क्वायर हमारा इसका इनवर्स होगा आर का, क्योंकि आर क्यू हमारा क्या हो जाएगा, यहां से अगर ये हमारा आर स्क्वायर हो गया, आर क्यू हमारा आइडेंटिटी हो जाएगा, क्योंकि साइकिल है लेंथ 3 का, तो आर क्यू हमारा आइडेंटिटी होगा, तो ये आर इंटू आर स्क्वायर हमारा आइडेंटिटी हो गया, तो आर का इनवर्स क्या होगा हमारा आर स्क्वायर हो गया यहां से। तो अब यहाँ पे आर का इनवर्स हमारा क्या होगा, आर स्क्वायर होगा, तो यस आर स्क्वायर होगा। अब यस की वैल्यू यहाँ क्या है 2 3 है, यहाँ हमारा 2 3, और आर स्क्वायर हमारा क्या है 1 2 3 1 2 3। इसको ऑपरेट करिए, देखिए क्या हो रहा है, 1 का 2 और 2 का 3 यानी 1 का 3, 3 का 1 और 1 का, इसमें 1 तो 3 का 1, 2 का 3 सॉरी 2 का 3 और वो 1 का 2 और इसमें क्या है 1 का 2 और 2 का 3, ये हो गया 2 का 2 फिक्स हो जाएगा, मतलब इसको हमको साइकिल में क्या 1 1 3 मिल गया। अब देखिए कि हमने आर एस ऑपरेट कराया था, आर एस हमारा 1 3 आया था, और यस आर इनवर्स भी हमारा क्या आया 1 3 आया। यहां से हम ये कह सकते हैं कि यहां देखिए, यहां रिलेशन हम करते हैं कि आर एस इक्वल टू यस आर इनवर्स, और ये हम सेट बना डीएन, ये तो ये कंपोजिशन ऑफ मैप से डीएन ओ से हमेशा एक ग्रुप फॉर्म करेगा, ये हमारा डीएन इक्वल टू 3, ये हमेशा एक ग्रुप फॉर्म करेगा, और इस ग्रुप को हम क्या कहेंगे, डिहाइड्रल ग्रुप ऑफ 3 का, एन इक्वल टू हमारा क्या है 3 है, तो 3 एन इक्वल टू 3 के लिए हमारा डिहाइड्रल ग्रुप है। सिमिलरली हम एन इक्वल टू एन के लिए एक्सपेंड कर सकते हैं इसको, आप देखिए जैसे हमने एन इक्वल टू 3 के लिए सब रिलेशन फाइंड आउट किया है, तो एन इक्वल टू 1 के लिए, एन इक्वल टू एन के लिए कैसा होगा आप देखिए। अब हमारा क्या हो जाएगा, फॉर एन गन, फॉर एन गन, अब हमारा रोटेशन कौन कौन से मिलेंगे, आई आर आर स्क्वायर आर क्यू आर की पावर एन माइनस 1, ये हमारे रोटेशन होंगे। रिफ्लेक्शन क्या होगा हमारा, यस आर स्क्वायर यस आर पर एन माइनस 1 इंटू यस, ये हमारा होगा। और एक हमारा क्या, ये हमारा आइडेंटिटी है, तो आइडेंटिटी वही से बचा रहेगा। ये हमारा टोटल रोटेशन होंगे, ये हमारा क्या होंगे, टोटल रिफ्लेक्शन होंगे, और रिलेशन हमारा क्या होगा, आर एस इक्वल टू यस आर इनवर्स, ये हमारा है। तो हमने क्या किया कि अब डिहाइड्रल ग्रुप को यन में जनरेट करने के लिए, यन में, यन रेगुलर गन में देखने के लिए हमने क्या लिया, आर इक्वल टू वाई ले लिया, आर इक्वल टू सॉरी एक्स ले लिया, आर इक्वल टू एक्स और यस इक्वल टू हमने वाई ले लिया। जनरल कोई एलिमेंट ले लिया हमने, आर इक्वल टू एक्स और यस इक्वल टू हमने वाई ले लिया, और हमने कह दिया कि डीएन हमारा जो ग्रुप है वो जनरेट हो रहा कैसे, एक्स आई वाई की पावर 0, ऐसे एलिमेंट है हमारे। और क्या है,
आई हमारा 0 से बड़ा है, आई लेस देन आर इक्वल टू n माइनस 1 एंड जे हमारा क्या है 0 से 1, ये हमारा है। और रिलेशन क्या है हमारा आर एस यानी एक्स वाई इक्वल टू वाई एक्स इनवर्स, ये हमारा रिलेशन है। अब ये जो हमारा डीएन ग्रुप होगा इसको हमने जनरली ये तो यन रेगुलर गन में इसको डिफाइन किया है कि अब ये देखिए दो एलिमेंट्स जनरेट हो रहा है ना आर और एस से, तो हम डीएन ग्रुप कैसे कर दिया कि एक्स आई वाई जे, ये प्रोडक्ट में दोनों एक्स आई वाई जे से जनरेट, मतलब डीएन जो हमारा है वो जनरेट हो रहा है किससे, एक्स वाई से, दो एलिमेंट से। अब ये जनरेट हो रहा है ऐसे कि हमारा आई क्या है 0 से बड़ा है, आई और लेस देन n माइनस 1 तक आई हमारा वेरी कर रहा है, और जे हमारा क्या है 0 1 केवल है। तो इस ग्रुप को हम डिहाइड्रल ग्रुप कहते हैं। आप रेगुलर यन गन का इसको हम क्या कहेंगे, डिहाइड्रल ग्रुप कहेंगे। रिजल्ट एंड प्रॉपर्टी ऑफ डिहाइड्रल ग्रुप, हम डिहाइड्रल ग्रुप के रिजल्ट और प्रॉपर्टी देखेंगे, जिसमें हमारा जो पहला रिजल्ट है कि डीएन हमने क्या लिया एक्स आई वाई पावर जे, और हमारा क्या है आई हमारा 0 से लेकर n माइनस 1 तक वेरी करेगा, जे हमारा क्या होगा 0 से 1 तक। तो ये हमारा क्या होगा, जब हमने आई इक्वल टू 0 से n माइनस 1 तक वेरी करा और जे इक्वल टू 0 से 1 तक, तो अगर जे को हम क्या कर दें यहाँ पे 0 कर दें, तो जे हमारा 0 के तो हमारा क्या हो जाएगा एक्स आई हो जाएगा, आई हमारा 0 से 1 तक, तो ये हमारा हो जाएगा आई एक्स स्क्वायर ये n माइनस 1 तक चलेगा। अब ये n माइनस 1 तक क्यों है, देखिएगा कि एक्स की पावर हियर हमने देखा था कि अगर आर हमने एक्स को चूज किया है, और आर जब हमने 3 में देखा था कि आर क्यों हमारा आइडेंटिटी हो रहा था, यानी एक्स क्यों हमारा क्या हो जाता है आइडेंटिटी हो जाएगा, तो हमने इसलिए एक्स स्क्वायर तक इसको वेरी कराया था, आई आर और आर स्क्वायर ये तक हमारा था। तो यहां से ये हुआ कि जो हमारा एक्स है वो भी एक्स स्क्वायर तक ही जाएगा, ये 3 के लिए था तो हमारा n के लिए n माइनस 1 तक जाएगा। यहां से आर की आर्डर क्या आई थी, यहां से आर्डर ऑफ आर हमारा क्या आया था 3 आया था 3 गन में, तो यहां से आर्डर ऑफ एक्स क्या आएगा हमारा n आएगा, और आर्डर ऑफ एस हमारा क्या था ये 2 था, तो ये आर्डर ऑफ वाई हमारा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो डीएन पूरे डीएन के लिए वाई का आर्डर तो हमेशा 2 ही रहेगा रिफ्लेक्शन हमारा, बट एक्स का आर्डर जो है वो चेंज होगा, रोटेशन का आर्डर वो क्या हो जाएगा n के लिए n हो जाएगा। ये हमारा पहला है। दूसरा आप देखिए कि जब अगर हमने j इक्वल टू 0 पुट किया है, j इक्वल टू 0 पुट किया तो कौन कौन से एलिमेंट मिले हमारे डीएन में, आप देखिए एक तो हमको आइडेंटिटी मिला, एक क्या मिला हमारा एक्स स्क्वायर एक्स क्यू ऐसे डॉट डॉट एक्स पावर n माइनस 1। दूसरा हमारा क्या है वाई एक्स स्क्वायर वाई एंड सो ऑन करते करते एक्स पावर n माइनस 1 इंटू वाई। ये हमारे डीएन के टोटल एलिमेंट है। अब इसमें कितने एलिमेंट है देखिए, ये तो हमारा एक एलिमेंट ये हो गया, और ये कितना होगा n माइनस 1 होगा, और ये कितना होगा n होगा, क्योंकि यहाँ y भी ऐड है। तो टोटल कितने एलिमेंट हो गए n प्लस n माइनस 1 प्लस 1 यानी 2n। यहां से ये कह सकते हैं कि आर्डर आप यहां से दे 10 आर्डर ऑफ डीएन इक्वल टू 2n आर्डर होगा, क्योंकि ये हमारे n एलिमेंट होंगे, ये n माइनस 1 एलिमेंट है, एक्स स्क्वायर एक्स क्यू एक्स n माइनस 1 एलिमेंट है, और ये क्या है 1 है, तो आप टोटल ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 2n एलिमेंट हो जाएगा आर्डर, वो सॉरी इसका आर्डर क्या हो जाएगा 2n हो जाएगा। तीसरा हम रिजल्ट और प्रॉपर्टी देखें, तो हम ये देखना चाहें, आप देखिए कि हमारा क्या है एक्स वाई इक्वल टू वाई एक्स इनवर्स, ये हमारा रिलेशन है, इसमें ये हमारा रिलेशन है। अब आप किसी दो एलिमेंट को उठाइए, इसमें आर्डर ऑफ वाई तो हमारा क्या आर्डर ऑफ वाई हमारा क्या है 2 है, यानी वाई स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा आइडेंटिटी हो जाएगा। अब इसमें से हम कोई भी एलिमेंट आते हैं एक्स की पावर आई इंटू वाई की पावर जे वाई, ये हम कोई भी एलिमेंट इसमें से उठाए, इसमें से कोई भी एलिमेंट हमने उठाया एक्स आई इंटू वाई पावर जे। अब आप देखिए कि हमारा ये है कि एक्स वाई इक्वल टू वाई एक्स इनवर्स है हमारा। आप यहाँ एक्स स्क्वायर वाई करेंगे तो हम इसको क्या लिख सकते हैं एक्स वाई इंटू एक्स, और ये क्या हो जाएगा हमारा ये एक्स इंटू वाई एक्स इनवर्स ये हमारा, और फिर ये हमारा क्या है एक्स वाई इंटू वाई इनवर्स एक्स इनवर्स सॉरी, ये वाई एक्स हमारा क्या एक्स वाई हमारा क्या है वाई एक्स इनवर्स इंटू एक्स इनवर्स, ये क्या हो जाएगा हमारा वाई एक्स माइनस 2। तो अगर हम एक्स स्क्वायर वाई लेते हैं तो हमारा क्या आ जा रहा है वाई एक्स माइनस 2 आ जाएगा। यहां से हम कह सकते हैं कि एक्स पावर वाई इक्वल टू
वाई एक्स पावर माइनस आई। यहां से हम कह सकते हैं, हमने वो एक्स एन इक्वल टू 2 के लिए हमने देख लिया, इस जनरल सभी के लिए होगा। तो एक्स पावर आई इक्वल टू एक्स पावर आई इंटू वाई इक्वल टू वाई एक्स पावर माइनस आई। तो यहां से क्या होगा आप देखिएगा, एक्स पावर आई वाई ये हमारा है, तो ये किसके इक्वल होगा, वाई एक्स पावर माइनस आई के इक्वल होगा, ये हो गया। अब हम लेते हैं एक्स पावर आई वाई इंटू एक्स पावर आई इंटू वाई। ये एलिमेंट को दो बार हम ऑपरेट करते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम इनका ऑर्डर देखने की प्रयास कर रहे हैं कि इसका ऑर्डर क्या होगा। वाई का तो ऑर्डर हमको पता है कि 2 होगा, बट बाकी जो एलिमेंट है एक्स वाई एक्स स्क्वायर इसका ऑर्डर क्या होगा, इसलिए हमने आई को वेरी करवाया, वाई को फिक्स कर दिया है। अब ये देखिए क्या होगा हमारा, एक्स वाई एक्स पावर आई वाई एक्स पावर आई इंटू वाई, कंपोजिशन ऑफ मैप, सॉरी ये हमारा क्या है, ठीक। अब यहां से देखिए कि एक्स पावर आई और वाई एक्स आई क्या है हमारा, वाई सॉरी एक्स आई वाई हमको पता है, तो हम यही से देखिए आप, सॉरी एक्स पावर आई वाई हमारा क्या होगा, वाई एक्स पावर माइनस आई, तो वाई एक्स पावर माइनस आई इंटू ये माइनस आई है, एक्स पावर आई इंटू वाई, ये हो जाएगा हमारा वाई एक्स पावर माइनस आई इंटू एक्स पावर आई इंटू वाई, ये हमारा हो जाएगा। और ये हमारा क्या हो जाएगा, वाई एक्स पावर आई और एक्स पावर माइनस आई, ये हमारा आइडेंटिटी हो गया इंटू वाई, ये वाई स्क्वायर, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी हो जाएगा, क्योंकि वाई का ऑर्डर क्या है, 2 है। तो हमने देख लिया कि अगर हम इसके एक्स पावर आई वाई टाइप का कोई भी एलिमेंट हम लेते हैं और उसको उसी से ऑपरेट कराते हैं तो हमेशा आइडेंटिटी होगा। ये फॉर ऑल आई के लिए होगा, फॉर ऑल आई। तो यहां से क्या हो गया कि इसका जो भी ऑर्डर है ये आइडेंटिटी हो जा रहा है। तो यहां से हम क्या कहेंगे कि ऑर्डर ऑफ वाई आई सॉरी ऑर्डर ऑफ एक्स आई इंटू वाई इक्वल टू 2, और आई हमारा क्या 0 से लेके आई हमारा का है -1। यहां से यहां के जितने एलिमेंट है हमारे उसका ऑर्डर क्या है, 2 है। तब आप देखिए कि 2 ऑर्डर का टोटल कितने एलिमेंट हो जाएंगे इसमें, 2 ऑर्डर का, तो ये टोटल एलिमेंट क्या होगा, 2 ऑर्डर का होगा। और ये कितने हैं, n माइनस ये n एलिमेंट है, 2 ऑर्डर हो जाएंगे। तो n एलिमेंट तो यहां पे क्या हो गया, 2 ऑर्डर का हो गया। अब ये हमारा है एक्स एक्स स्क्वायर एक्स क्यू, ये हमारा क्या है। अब इसमें कितने, ये इसमें n -1 एलिमेंट है, इसमें n -1 एलिमेंट है। ऑर्डर ऑफ एक्स हमारा क्या है, n है। अब अगर n हमारा सोचिए इवन नंबर हो जाता है, n अगर हमारा इवन नंबर यानी 4 हो जाता है, तो इसमें भी तो हमको एक जैसे ऑर्डर ऑफ एक्स हमको ये n है, तो ऑर्डर ऑफ एक्स पर आई क्या होगा हमारा, n बाई n कमा आई का जीसीडी होगा, जीसीडी ये होगा हमारा। तो अगर n हमारा इवन होता है, n अगर हमारा इवन होगा तो कभी ना कभी तो एक आई हमको मिलेगा कि n डॉट आई का जीसीडी 2 होगा, और कभी ना कभी ऐसा मिलेगा कि n डॉट आई का जो जीसीडी होगा इसका हाफ होगा n/2, और जब ये जीसीडी हाफ होगा तो n/2 क्या हो जाएगा हमारा, 2 हो जाएगा। तो जब n हमको हमारा इवन होगा तो इसमें भी हमको एक एलिमेंट मिलेगा जिसका ऑर्डर 2 होगा, एक्स एक्स स्क्वायर एक्स क्यू, ऐसे एक्स n -1 में हमको एक एलिमेंट ऐसा मिलेगा जिसका ऑर्डर क्या होगा, 2 होगा, अगर n हमारा क्या हो, इवन हो। तो यहां से देखिए कि हम ये देखा कि अगर n हमारा इवन हो जाता है, आड होगा तब तो नहीं कह सकते हैं, आड होगा तो एक्चुअली नहीं होगा उसके पास, बट अगर इवन होगा तो उसके पास एक एलिमेंट इसमें भी होगा जो 2 ऑर्डर का होगा। तो टोटल कितने एलिमेंट हो जाएंगे 2 ऑर्डर के, टोटल हो जाएंगे n, तो ये मिल गए n एलिमेंट, ये मिल गए 1 इसमें, यानी n+1 मिल गया। तो यहां से हम ये कह सकते हैं, ये आप लिख चुके होंगे, तो यहां से हम ये कह सकते हैं यहां से देखिएगा तीसरा रिजल्ट क्या है। तीसरा रिजल्ट ये कह रहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2 इन डीएन में कौन कौन सा होगा, हमारे n+1 होगा इफ n इज इवन, और n हमारा अगर आड है तो कितने होंगे, n एलिमेंट। डीएन में टोटल तो 2 n एलिमेंट है, लेकिन अगर n हमारा इवन हो जा रहा है तो उसके पास n+1 एलिमेंट ऑर्डर 2 के होंगे, और n एलिमेंट अगर n हमारा ऐड हो जाएगा तो n एलिमेंट क्या होंगे, ऑर्डर 2 के होंगे। दैट इज इन D10 में नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर
2 इज 6, n प्लस 1, n इसमें 5 है, 5 प्लस 1 6 हो जाएगा। इन D11 इन D11 नंबर वो सॉरी ये हमारा n प्लस 1 11 होगा। इन D11 नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2 इज 11। आप देखिए ये D10 है, D10 में भी 2 के ऑर्डर कितने एलिमेंट होंगे? 11 होंगे। और D11 में भी 2 ऑर्डर कितने एलिमेंट होगा? 11 ही होगा, क्योंकि यहाँ n हमारा क्या हो जा रहा है? इवन नंबर हो जा रहा है, 8 नंबर हो जा रहा है, तो ये n के इक्वल होगा 2 ऑर्डर के एलिमेंट। ये हमारा तीसरा रिजल्ट है प्रॉपर्टी। हमारा चौथा प्रॉपर्टी ये है कि अगर n इक्वल टू हम 3 पुट करते हैं, अभी हमने देखा n इक्वल टू 3 के लिए, तो n इक्वल टू अगर हम 3 देखते हैं तो हमारा dn क्या था? हमारा dn ये है, dn हमारा क्या है? x पावर i इंटू वाई पावर j, i हमारे 0 से लेके n-1 तक हमारा वेरी कर रहा है, और j हमारा क्या है? 0 to 1 है हमारा। ये है हमारा। यहां से हमारा क्या हो जाएगा देखिएगा, एक तो आइडेंटिटी होगा, एक यक्स होगा, एक यक्स स्क्वायर होगा, फिर हमारा क्या हो जाएगा? वाई होगा और यक्स वाई होगा। ये हमारे एलिमेंट होंगे। सॉरी यक्स स्क्वायर भी आएगा ना इसमें, यक्स स्क्वायर वाई एलिमेंट ये हो गए। अब इसमें टोटल कितने एलिमेंट हैं? देखिए आप 6 एलिमेंट है, मतलब इसका आटा तो फॉर n इक्वल टू 3 के लिए, फॉर n इक्वल टू 3 के लिए इसका आटा 6 हो जाएगा। अब इसमें आप एक और चीज देखिए, ये हमारा आर क्या था? 132 था, तो हमारा क्या है? आइडेंटिटी है, 132 है, 123 है, और ये क्या हमारा 13 है, 23 है और 12 है। यही तो है हमारा D3, ये हमारा D3 है। और ये किसके आइसोमॉर्फिक? देखिएगा आइडेंटिटी है इसके पास, 2 ऑर्डर कितने एलिमेंट है? 1 2 3 एलिमेंट है, और 3 ऑर्डर के 2 एलिमेंट है। ये आइसोमॉर्फिक है S3 के, सिमेट्रिक ग्रुप के। ये किसका आइसोमॉर्फिक है? सिमेट्रिक ग्रुप का आइसोमॉर्फिक है। और सिमेट्रिक ग्रुप हमारा नॉन अबेलियन होता है, तो यहां से D3 भी नॉन अबेलियन होगा, और फॉर n इक्वल टू 3 और ग्रेटर देन हमेशा ही क्या होगा? नॉन अबेलियन होगा। सिंस यहां से क्या होगा? D3 इज आइसोमॉर्फिक टू S3। ये D3 आइसोमॉर्फिक हो गया S3 के, एंड S3 इज आइसोमॉर्फिक, यहां से कह सकते हैं कि S3 इज आइसोमॉर्फिक, S3 इज नॉन अबेलियन, यहां से आप ये कह सकते हैं D3 इज नॉन अबेलियन। यहां से देखिए ना हमारा ये क्या है? एक्स वाई इक्वल टू वाई एक्स इनवर्स आया था। अगर ये अबेलियन होता तो एक्स वाई इक्वल टू वाई एक्स आता, बट ये कभी इक्वल नहीं होगा। यहां से क्या हो गया कि हमारा जो D3 है नॉन अबेलियन हो गया। एक्चुअली DN इज नॉन अबेलियन ग्रुप फॉर n ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3। अगर n हमारा 3 या 3 से बड़ा है तो हमेशा क्या होगा? नॉन अबेलियन होगा। बट n इक्वल टू 2 के लिए अबेलियन ग्रुप हो जाएगा। n इक्वल टू अगर आप 2 पुट करेंगे तो हमारा dn क्या हो जाएगा? आप देखिएगा D2 हमारा क्या हो जाएगा? ये 4 ऑर्डर का होगा, i होगा, x होगा, y होगा और yx होगा। ये एलिमेंट होंगे। अब आप देखिए एक्स वाई निकालिए यहां से, एक्स वाई। अब एक्स वाई जो है इसका ऑपरेट करने पे ये इसी में कंटेन होना चाहिए, और ये कभी जो है वाई एक्स ये क्या है? आइडेंटिटी हो नहीं सकता। एक्स और वाई को ऑपरेट कराए तो ये इसका इनवर्स तो है नहीं, तो आइडेंटिटी तो होगा नहीं। अभी आइडेंटिटी यहां से ऑर्डर ऑफ एक्स क्या है? हमारा 2 है, और ऑर्डर ऑफ वाई भी हमारा 2 है। तो इसमें देखिए जितने भी एलिमेंट है सभी 2 ऑर्डर के हैं। अब ये भी होता है कि अगर किसी ग्रुप में सभी एलिमेंट 2 ऑर्डर हो जाए तो हमारा अबेलियन ग्रुप हो जाता है। तो D2 हमारा क्या होगा? अबेलियन ग्रुप होगा। बट ये साइक्लिक नहीं है, क्योंकि इसके पास कोई 4 ऑर्डर का एलिमेंट नहीं। एक्चुअली D2 का ऑर्डर 4 है, और 4 ऑर्डर का इसमें कोई एलिमेंट नहीं है, तो D2 हमारा क्या है? अबेलियन है। और ये साइक्लिक नहीं है, तो D2 मस्ट भी आइसोमॉर्फिक होगा किसके? Z2 क्रॉस Z2 के। हम बाद में भी इनर प्रोडक्ट पढ़ेंगे कि प्रोडक्ट ऑफ ग्रुप, तो वहां से हम देखेंगे अगर अबेलियन है, साइक्लिक नहीं है कोई भी ग्रुप 4 ऑर्डर का, तो हमेशा या तो इसका आइसोमॉर्फिक और ये आइसोमॉर्फिक होता है, K4 की, और K4 हमारा होता है क्लेविन 4th ग्रुप। तो D2 हमेशा Z2 क्रॉस Z2 या K4 का आइसोमॉर्फिक होगा, यह अबेलियन ग्रुप होता है। और n ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3 के लिए क्या हो जाएगा? हमारा नॉन अबेलियन ग्रुप हो जाएगा। रिजल्ट 5 है कि इफ K डिवाइड n, हमारा DN अगर कोई ग्रुप है, डिवाइडर ग्रुप DN हमारा ग्रुप है, और K कोई ऐसा नंबर जो n को डिवाइड कर रहा है,
देन नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर के इन डीएन, डीएन में के ऑर्डर कितने एलिमेंट होंगे, होंगे कि नहीं होंगे, ये देखिए आप। अब डीएन हमारा क्या है, डीएन एक्चुअली ये हमारा आइडेंटिटी हो रहा था, एक्स हो रहा था, एक्स स्क्वायर एक्स पावर एन माइनस 1 हो रहा था, और यहां से क्या हो रहा था, इसके पास वाई एक्स, सॉरी वाई, फिर वाई एक्स, वाई एक्स वाई एक्स स्क्वायर वाई एंड सो वन एक्स पावर एन माइनस 1 वाई, ये हमारा हो रहा था। अब यहां से देखिए इसका ऑर्डर तो हमेशा 2 है, इसका भी ऑर्डर हमेशा 2, सॉरी इसका ऑर्डर हमेशा 2 है, ये सभी एलिमेंट का ऑर्डर। तो अब इसमें तो कोई अगर n मान लीजिए n इक्वल टू हम ले लिया, n कोई भी नंबर है तो इसका ऑर्डर 2 है, तो इसमें तो कोई एलिमेंट होगा नहीं अगर k डिवाइड कर रहे हैं n को। तो अब k ऑर्डर के एलिमेंट कहां हो सकते हैं, यही हो सकते हैं। और यहाँ कौन कौन से पॉसिबिलिटी देखिए, एक्स एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, अगर इसको हम यच एक ग्रुप लें और ये जनरेट कर एक्स से, तो हमारा क्या होगा, आइडेंटिटी होगा, एक्स होगा, एक्स स्क्वायर होगा एंड सो वन एक्स पावर एन माइनस 1 होगा। ये हमारा एक साइक्लिक ग्रुप है। यहां से देखिए अगर हम इसको और इसको ले लें तो ये मिलके, अब इसका ये इसमें n माइनस 1 एलिमेंट है, इसमें 1 है, टोटल एलिमेंट कितने हो जाएंगे, n एलिमेंट हो जाएंगे। अब ये हमारा एक सब ग्रुप बनेगा एच, और एच जो सब ग्रुप बनेगा इसका ऑर्डर क्या है, ऑर्डर ऑफ एच इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एक्स इक्वल टू क्या है, n है, और ये हमारा साइक्लिक ग्रुप है। अब इसके पास जितने n ऑर्डर के एलिमेंट होंगे उतने ही तो इसके पास एलिमेंट होंगे n ऑर्डर के, क्योंकि डीएन का एक हमको साइक्लिक ग्रुप मिला ये, और इतने ये जो एलिमेंट है ये टोटल एलिमेंट ये हो जा रहे हैं, इसको छोड़ के जो एलिमेंट बच रहे हैं वो सभी ऑर्डर 2 के बच रहे हैं। तो अब इसमें n ऑर्डर के जितने एलिमेंट होंगे उतने ही तो डीएन में होंगे, और इसमें कितने होंगे 2 ऑर्डर के एलिमेंट, ये हमारा साइक्लिक ग्रुप है, ये हमारा साइक्लिक ग्रुप है। तो साइक्लिक ग्रुप के हर पॉजिटिव डिवाइजर के लिए उसमें एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं, और एक्चुअली होते कितने हैं, 5 के एलिमेंट। अगर n हमारा साइक्लिक ग्रुप है, n हमारा अगर साइक्लिक ग्रुप है g, और n डिवाइड करे ऑर्डर ऑफ g को, तो g के पास g हैज n एलिमेंट ऑफ n, n एलिमेंट जो है n ऑर्डर का कंटेन करेगा, अगर n ऑर्डर ऑफ g को डिवाइड कर रहा है तो हमारा ये हमारा साइक्लिक ग्रुप हुआ। यहां से देखिए साइक्लिक डीएन हमेशा एक साइक्लिक ग्रुप रखेगा, और ये क्या है, इसके आइसोमॉर्फिक होगा, और इसमें जितने एलिमेंट होंगे उतने ही एलिमेंट होंगे इसमें के ऑर्डर के। अब इसमें के ऑर्डर कितने एलिमेंट है, टोटल 5 के एलिमेंट है, तो डीएन में कितने होंगे, के ऑर्डर के 5 के एलिमेंट होंगे। ध्यान से आप लिख सकते हैं, इसको आप लिखे रहिए। एक्चुअली इन डीएन, डीएन हमारा क्या है, आइडेंटिटी है, एक्स है, एक्स स्क्वायर है, एक्स पावर एन माइनस 1 है, वाई है, एक्स वाई है, एक्स पावर एन माइनस 1 वाई है। नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर के इज 5 ऑफ के एलिमेंट हो गया ऑर्डर के। जैसे अगर हम D10 में चर्चा करें कि D10 में 5 ऑर्डर का कितना एलिमेंट होगा, तो D10 5 तो डिवाइड करा 10 को, 5 ऑर्डर कितने एलिमेंट होगा, 5 या 5 होगा, ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी D10 में 5 ऑर्डर के 4 एलिमेंट एग्जिस्ट करेंगे। सिमिलरली आप किसी भी, जैसे D11 में 5 ऑफ 6 ऑर्डर के कितने एलिमेंट होंगे, तो 5 ऑफ 2 इंटू 5 ऑफ 3 हो जाएगा ये हमारा, ये क्या हो जाएगा 1 इंटू 2, यानी 2 एलिमेंट होंगे 6 ऑर्डर के D11 में। सिमिलरली आप किसी भी डिहाइड्रल ग्रुप में अगर के उसको, सॉरी के तो इसको 6 तो इसको डिवाइड ही नहीं कर रहा है, तो यहां तो कोई एलिमेंट नहीं होगा 6 ऑर्डर का। जो डिवाइड करेगा एक्चुअली n को जो डिवाइड करेगा, 11 को जो डिवाइड करेगा, उसमें जो है उस ऑर्डर का एलिमेंट हमको मिलेगा। तो 6 तो इसको डिवाइड नहीं करेगा, तो 6 ऑर्डर का इसमें कोई एलिमेंट नहीं है। सिमिलरली आप किसी भी डिहाइड्रल ग्रुप में किसी भी डिवाइजर का जो है आप नंबर ऑफ एलिमेंट निकाल सकते हैं कि कितने एलिमेंट एक्चुअली उसके पास होंगे। ये हमारा रिजल्ट 5 है। रिजल्ट हमारा 6 है कि सब ग्रुप्स ऑफ डीएन, डीएन के कौन कौन से सब ग्रुप्स होंगे और कितने होंगे, ये हम देखें। तो पहला हम देखें कि साइक्लिक ग्रुप इसके कितने हो सकते हैं और कितना इसके पास साइक्लिक सब ग्रुप हो सकता है। साइक्लिक सब ग्रुप, ये भी साइक्लिक सब ग्रुप है। अब साइक्लिक सब ग्रुप अगर हम देखना चाहते हैं तो डीएन हमारा क्या देखिएगा, डीएन हमारा आइडेंटिटी है, एक्स है, एक्स स्क्वायर है एंड सो ऑन, एक्स पावर एन माइनस 1 है, वाई है, एक्स वाई है, एक्स पावर एन माइनस 1 इंटू वाई है।
तो हमने देखा कि अगर यश को हम ये चूज कर ले आइडेंटिटी यक्स स्क्वायर एक्स पावर n माइनस वन, तो ऑर्डर ऑफ यश हमारा क्या था n, और ये ऑर्डर ऑफ यश के, ये हमारा एक साइक्लिक सबग्रुप से बना था कि अगर हम यश को टोटल जो रोटेशन है उनको और आइडेंटिटी को ले ले तो ये हमारा एक सबग्रुप बनेगा और ये साइक्लिक सबग्रुप होगा। ये हो गया। बाकी इसके अलावा जितने भी एलिमेंट बचे हैं, इसके अलावा जितने एलिमेंट बचे हैं उनका ऑर्डर क्या है 2 है। अब इस सब का एलिमेंट इस सब का ऑर्डर क्या है 2 है। तो अब जितने साइक्लिक सबग्रुप उतने ही होंगे जितने इसके पास होंगे, क्योंकि बाकी जो भी बचे हैं वो ऑर्डर 2 है। और ऑर्डर 2 का आप देखिए कि आइडेंटिटी वाई, आइडेंटिटी एक्स वाई, अब ये आइडेंटिटी को एक बार इसके साथ ले, आइडेंटिटी को एक बार इसके साथ ले, तो ये सभी क्या होंगे Z2 का आइसोमॉर्फिक होगा। ये Z2, ये भी Z2, ये भी Z2 का आइसोमॉर्फिक, Z2 का आइसोमॉर्फिक। तो इसके पास अब इसको हम छोड़ दें तो इसके पास आप इसको छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दिए हैं आइडेंटिटी और ये केवल है। तो इसको और इसको लेके हम कितने साइक्लिक सबग्रुप बना सकते हैं, n साइक्लिक सबग्रुप बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसके पास n एलिमेंट है, y एक्स स्क्वायर वाई एक्स पावर n माइनस वन वाई है। इसमें n एलिमेंट है, सबका ऑर्डर 2 है। तो आइडेंटिटी के साथ एक बार इसको ले तो ये हमारा Z2 का आइसोमॉर्फिक होगा, आइडेंटिटी के साथ एक बार इसको ले तो ये Z2 का आइसोमॉर्फिक होगा। इसमें टोटल n एलिमेंट है, तो यहां से हमको n एलिमेंट n साइक्लिक सबग्रुप्स मिलेंगे। यहां से n साइक्लिक सबग्रुप्स आइसोमॉर्फिक टू Z2, n साइक्लिक सबग्रुप्स यहां से मिलेंगे। तो अब यहां से तो हो गया हमारा टोटल कितने सबग्रुप्स मिलेंगे, यहां से हमारा इसको और इसको लेके मिल गया। अब बचा ये, तो अब ये तो n साइक्लिक सबग्रुप्स यहां से मिल गए। अब टोटल अगर हम निकालें कितने साइक्लिक सबग्रुप्स होंगे तो n ये और इसके पास जितना होगा वो सबग्रुप्स मिला के साइक्लिक सबग्रुप्स हो जाएंगे इसके। अब इसके पास कितने साइक्लिक सबग्रुप होते हैं, इसके पास टोटल उतने होते हैं जितने इसके पास डिवाइजर होते हैं। क्योंकि लैग्रांज थ्योरम हमने पढ़ा था कि अगर सब ग्रुप हमारा साइक्लिक हो जाता है तो फॉर एवरी डिवाइजर के ऑफ n जी हैज यूनिक सबग्रुप ऑफ के, यूनिक सबग्रुप ऑर्डर के, जी हमेशा यूनिक सबग्रुप रख रहा था ऑर्डर के का। अब जब यच हमारा साइक्लिक सबग्रुप है n ऑर्डर का और k इसको डिवाइड कर रहा है, तो k यच के पास हमेशा k ऑर्डर का यूनिक सबग्रुप होगा। तो यच के पास टोटल कितने साइक्लिक सबग्रुप्स होंगे, तो जितने इसके डिवाइजर हैं, यानी क्या है टाउ ऑफ n, टाउ ऑफ n इसके जितने मतलब जितने इसके डिवाइजर हैं वो सब क्या है टाउ ऑफ n है। नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर टाउ n फंक्शन होता है ना। तो यहां से टाउ n हमको साइक्लिक सबग्रुप मिलेगा और यहां से n साइक्लिक सबग्रुप मिलेगा। तो यहां से टोटल साइक्लिक सबग्रुप कितना है, टोटल साइक्लिक सबग्रुप कितना होगा टाउ n प्लस n। dn के पास अगर हम टोटल साइक्लिक सबग्रुप की बात करें तो हमेशा क्या होगा, वो टाउ n प्लस n एलिमेंट n साइक्लिक सबग्रुप होंगे। यहां से देखिए अगर हम ये देखना चाहें एग्जाम्पल के तौर पे कि D10 के पास कितने साइक्लिक सबग्रुप होंगे, ये हम देखना चाहते हैं। तो आप देखिए D10 के पास सबसे पहले तो 10 टू Z2 का आइसोमॉर्फिक होगा, तो 10 टू Z2 का आइसोमॉर्फिक होगा और टाउ अप टू 10 होगा। और टाउ अप 10 क्या होगा, 10 को डिवाइड करने वाले कितने ऐसे पॉजिटिव नंबर हैं, तो 5 इंटू 2 इसके पावर 1 और 1 प्लस 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1, तो ये क्या है 4 हो जाएंगे। तो 10 प्लस 4 यानी 14 साइक्लिक सबग्रुप होंगे इसके पास D10 के पास टोटल। D10 के पास टोटल जो है साइक्लिक सबग्रुप 14 होंगे। ये हमारे यहां से निकला टाउ ऑफ 10 ऐसे निकालते हैं ना, टाउ ऑफ ए डॉट बी अगर हमारा जीसीडी ए बी का 1 है, इसके पावर 1 है तो 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1 जो पावर होता है उसी को मल्टीप्लाई करते हैं 1 प्लस 1 ऐड करके। इसके पास 1 है तो 1 प्लस 1 इंटू 4 हो जाएगा। मतलब D10 के कितने डिवाइजर हैं आप देखिए, 1 होगा, 2 होगा, 5 होगा और 10 होगा, यही तो होंगे। तो इसके पास अब ये 4 है तो 4 ये हो जाएगा और 10 इसके पास Z2 का आइसोमॉर्फिक होगा तो ये हो जाएगा। इसके पास टोटल कितने सबग्रुप होंगे साइक्लिक, 14 सबग्रुप होंगे D10 के पास, जिसमें से 10 आइसोमॉर्फिक होंगे Z2 के, 10 आइसोमॉर्फिक होगा किसके, Z2 का आइसोमॉर्फिक होगा। 14 हमारा था D10 के पास, तो 10 तो सबग्रुप जो था वो Z2 का आइसोमॉर्फिक था। एक हमारा 1 है जो अब देखिए 1 2 5 और 10 ये 10 के डिवाइजर है। अब ये 2 अगर डिवाइड कर एक और एक आइसोमॉर्फिक होगा, एक इसका आइसोमॉर्फिक होगा जब ये डिवाइजर होगा उसका,
D10 को जब यच हमारा ये होगा ना आइडेंटिटी यक्स यक्स स्क्वायर यक्स पावर n 9 ये होगा यच हमारा, इसका आर्डर 10 है। तो अब हम यहां से तो 10 एलिमेंट 10 सब ग्रुप हो गए 10 Z2 कैश मार्फिक, बाकी बचे हैं 4। अब 4 कौन कौन से सब ग्रुप होंगे तो आप देखिएगा जब हमारा 1 डिवाइड करेगा यच को, 1 जब 10 को डिवाइड करेगा तो यच किसका आइसोमॉर्फिक होगा Z10 का आइसोमॉर्फिक, यानी यच के पास एक होगा वो Z10 का, ये 1 सब ग्रुप होगा 10 का 10 आर्डर का। अब बचे 3 और 2 भी इसको डिवाइड कर रहा है तो एक आइसोमॉर्फिक होगा हमारा H1, इसको ले दिया आइसोमॉर्फिक होगा Z5 के, और इसमें भी 1 यूनिक सब ग्रुप रखेगा ना हर डिवाइजर पर। मतलब जितने इसके डिवाइजर हैं, जितने इसको डिवाइड कर रहे हैं उतना आर्डर का तो एलिमेंट उतने आर्डर का सब ग्रुप यूनिक रखेगा। तो 1 डिवाइड करें तो 1 आर्डर का सब ग्रुप इसके पास यूनिट है, 2 आर्डर का एक सब ग्रुप होगा 5 का और Z10 का, यानी 4 साइक्लिक सब ग्रुप हो जाएंगे। एक का आर्डर 1 होगा, एक का 2 होगा, एक का 5 होगा, एक का 10 होगा, बाकी सभी 10 के Z2 होंगे। तो टोटल इसके पास 14 सब ग्रुप होंगे। तो कभी कभी एग्जाम में ऐसे भी आ सकता है कि D10 देख के पूछेगा कितने इसके साइक्लिक सब ग्रुप्स हैं, या यहां से कह दे कि 10 सब ग्रुप होंगे आइसोमॉर्फिक Z2 के, या 11 सब ग्रुप होंगे आइसोमॉर्फिक Z2 के। तो अगर ये सब आपको आता है तो आप बिल्कुल आसानी से कर लेंगे। ये हमारा साइक्लिक सब ग्रुप था कि D10 में या DN में कितने साइक्लिक सब ग्रुप होंगे, तो टाउ n प्लस n होंगे। यन जो होगा वो Z2 का आइसोमॉर्फिक होगा, यन सब ग्रुप Z2 का आइसोमॉर्फिक होंगे। और टाउ n में जितने उसके डिवाइजर हैं तो जो डिवाइजर है उसका यूनिक साइक्लिक सब ग्रुप मिलेगा DN के पास। तो यहां से ये हमारा साइक्लिक सब ग्रुप हो गया DN के पास। अब हम देखते हैं क्या नॉन साइक्लिक सब ग्रुप है। तो आप यहां से देखिए ये हमारा साइक्लिक सब ग्रुप हो गया। अब अगर हम देखें नॉन साइक्लिक सब ग्रुप है तो DN हमारा क्या है एक्चुअली देखिएगा, DN हमारा आइडेंटिटी यक्स यक्स स्क्वायर एम यक्स पावर n माइनस 1 वाई यक्स वाई यक्स पावर n माइनस 1, ये हमारा DN है एक्चुअली। आप देखिए अगर वो साइक्लिक नहीं है, साइक्लिक अगर नहीं है तो उस सब ग्रुप के पास आइडेंटिटी भी आएगा, इसका भी एक एलिमेंट होगा और इसका भी एक एलिमेंट होगा। अगर वो साइक्लिक नहीं है तो उसके पास ये आइडेंटिटी तो होगी, इसका भी एक एलिमेंट होगा और इसका भी एक एलिमेंट होगा। क्योंकि अगर इसका केवल एक एलिमेंट रह गया और इसका नहीं हुआ तो फिर वो तो साइक्लिक सब ग्रुप हो जाएगा, या केवल इसका हुआ और इसका नहीं हुआ तो फिर वो Z2 का आइसोमॉर्फिक होगा। तो अगर हमारा यच क्या है, अगर सब ग्रुप है तो उसके पास इसके भी एलिमेंट होंगे और इसके भी एलिमेंट होंगे, यानी यच हमारा जनरेट हो गया यक्स वाई से, मतलब AB से हमारा जनरेट हुआ 2 एलिमेंट से कम। और इसमें ए हमारा क्या है, ए सम वाई के यक्स पावर हमारा आर होगा, सम आर, कोई ना कोई तो ए हमारा होगा, और बी हमारा क्या होगा यक्स पावर आई इंटू वाई, सम यक्स पावर आई वाई, कोई भी इसमें से हमारा एलिमेंट। अब हम ये देखना चाहें कि यच कौन सा होगा। ये जो सब ग्रुप है वो जब नॉन साइक्लिक है तो क्या होगा सब ग्रुप, या किसके आइसोमॉर्फिक होगा, ये देखना चाहते हैं। अब यहां से देखिए कि ये हमारा क्या है, एक्स पावर आर है, सम आर है। अब भी हमारा एक्स पावर आई है, वाई है, सम आई, हमारा सम यहाँ आई है, मतलब इसी में से कोई होगा ना हमारा। अब आप देखिए कि अब ये हमारा ए बी से जनरेट हो रहा है, तो ए बी हमारा क्या है, ए इंटू बी हमारा क्या है, ए बी हमारा क्या है एक्स पावर आई इंटू एक्स पावर आई इंटू वाई, ये हमारा है। ये क्या हो जाएगा एक्स पावर आर प्लस आई इंटू वाई है। और ये हमारा क्या है वाई एक्स पावर माइनस आर प्लस आई, ये हमारा, क्योंकि हमने देखा था कि एक्स आई इंटू वाई इक्वल टू वाई एक्स पावर माइनस आई, ये था हमारा, ये हमारा हो गया, यानी वाई एक्स पावर माइनस आर इंटू एक्स पावर माइनस आई। सॉरी, इसको लिख सकते हैं क्या हम, वाई एक्स पावर माइनस आई इंटू एक्स पावर माइनस आर। ये हमारा क्या है वाई एक्स पावर माइनस आई, तो वाई एक्स पावर माइनस आई इंटू एक्स पावर माइनस आर, ये हमारा है। यहाँ है वाई एक्स पावर माइनस आई इंटू एक्स पावर माइनस आर। और ये देखिए अब ये क्या होगा एक्चुअली, यहां से अगर आप देखें यहां से तो हमारा क्या है वाई एक्स पावर माइनस आई इंटू एक्स पावर माइनस आर, ये हमारा। और वाई एक्स हमारा क्या है, ये हमारा ये है, यानी एक्स पावर आई इंटू वाई इंटू एक्स पावर माइनस आर, ये हमारा हो गया। और एक्स पावर आई इंटू वाई हमारा क्या है बी है, यानी बी इंटू, अब ये हमारा क्या है ए माइनस 1 है हमारा,
क्योंकि एक पावर ये हमारा है एक्स पावर आर, ये हमारा -1 हमारा एक्स पावर -r होगा। तो आप देखिए कि एच जो हमारा सब ग्रुप बन रहा है, जो ए बी से जनरेट हो रहा है, उसके पास भी यही क्राइटेरिया है कि एच सब ग्रुप हमारा जनरेट हो रहा है ए बी से, और इसमें क्या है ए बी इक्वल टू बी ए इनवर्स, ये हमारा डेट इज एच इज एक पावर आई इंटू बी की पावर जे, और आई हमारा क्या है 0 से बड़ा है, आई लेस देन आर इक्वल टू हमारा के जो डिवाइड कर रहा है आर, और हमारा क्या है जे हमारा क्या है 0 से 1 है। ये हमारा सब ग्रुप है, क्योंकि इसके पास भी यही नियम होल्ड कर रहा है कि जो हमारा डीएन था, डीएन क्या था हमारे एक्स पावर आई वाई पावर जे, और आई हमारा क्या था 0 से लेके आई लेस देन आर इक्वल टू या -1, और जे हमारा 0 to 0 और 1 हमारा था, और एक्स वाई इक्वल टू वाई एक्स इनवर्स था। अगर ये एन आर्डर का है तो अब अगर ये के आर्डर का है, के आर्डर का है, अगर ये आर्डर ऑफ एच हमारा के है कोई, तो ये हमारा क्या हो जाएगा के तक जाएगा ये। तो आप देखिए कि एच बी जो हमारा सब ग्रुप था, अगर वो साइक्लिक नहीं है तो इस फॉर्म का हो रहा है। इसका मतलब इसके जितने भी सब ग्रुप होंगे, अगर वो साइक्लिक नहीं है तो वो इस फॉर्म के होंगे, और ये क्या होगा हमारा आइसोमॉर्फिक डीके होगा। ये हमारा डीके है ही, एक्चुअली ये डीके है। इसका मतलब ये है कि अगर यन डीएन का कोई सब ग्रुप साइक्लिक नहीं है, तो वो अगर के आर्डर का सब ग्रुप है तो वो किसका आइसोमॉर्फिक होगा, वो डीके का आइसोमॉर्फिक होगा। तो आप यहां से ये कह सकते हैं, अब ये लिख चुके होंगे आप, तो यहां से हमारा ये आ गया, तो ये हम ये कह सकते हैं कि एवरी सब ग्रुप ऑफ डीके आइदर साइक्लिक और आइदर आइसोमॉर्फिक टू डीके। यहां से हम ये कह सकते हैं, रिजल्ट हम ये कह सकते हैं, नोट एवरी सबग्रुप ऑफ डीएन ऑफ सम ऑर्डर के इज आइदर साइक्लिक or isomorphic, either isomorphic to cyclic group or isomorphic to डीके। जितने भी उसके सब ग्रुप होंगे, या तो वो साइक्लिक होगा, अगर वो साइक्लिक नहीं है तो वो डीके हो जाएगा फिर। यानी डीएन के पास जो सब ग्रुप होंगे वो क्या होंगे, या तो साइक्लिक होगा, अगर वो साइक्लिक नहीं है तो क्या हो जाएगा, वो डीके हो जाएगा। तो आप यहां से देखिए, अगर हम एग्जांपल ले यानी D10 में, अब D10 में कहें कि भैया ये बताइए कि 5 ऑर्डर का हमको एक नॉन साइक्लिक सब ग्रुप बताइए। तो 5 ऑर्डर का नॉन साइक्लिक सब ग्रुप क्या होगा, आप देखिए 5 इसको डिवाइड कर रहा है, तो D5 होगा हमारा नॉन साइक्लिक सब ग्रुप होगा। ये हमारा इसका क्या हो जाएगा, नॉन साइक्लिक सब ग्रुप हो जाएगा। D11 में अगर हम कहें कि आप बताइए कि इसके पास नॉन साइक्लिक सब ग्रुप कौन कौन से होंगे, तो इसके पास नॉन साइक्लिक सब ग्रुप कौन कौन सा होगा, आप देखिए केवल और केवल D11 ही इसके पास सब ग्रुप ऐसा है जो नॉन साइक्लिक होगा। बाकी इसके जितने और सब ग्रुप होंगे वो सभी क्या हो जाएंगे, साइक्लिक हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि आप देखिए कि अगर D11 का अगर कोई सब ग्रुप है, अगर वो साइक्लिक नहीं है तो आइसोमॉर्फिक हो D11 के। अब D11 का आइसोमॉर्फिक है तो ये नॉन साइक्लिक जितने भी सब ग्रुप होंगे इसी का आइसोमॉर्फिक होंगे। बाकी जो सब ग्रुप बचेगा, अब वो तो सभी साइक्लिक बचने हैं, क्योंकि इसके पास जो नॉन साइक्लिक सब ग्रुप होंगे डी के का आइसोमॉर्फिक होंगे, के इसको 11 ही इसको डिवाइड कर रहा है, तो इसके पास यही एलिमेंट क्या होगा, वही क्या होगा, इसके पास साइक्लिक नॉन साइक्लिक सब ग्रुप होगा। तो आप यहां से ये देखिए कि अगर हमारा डीएन है और के डिवाइड कर रहा है एन को, तो या तो उसके पास साइक्लिक सब ग्रुप होगा और टोटल होगा टाउ के प्लस के, टाउ एन प्लस एन एलिमेंट सब ग्रुप होंगे उसके साइक्लिक, और नॉन साइक्लिक अगर सब ग्रुप है तो आइसोमॉर्फिक है डीके के। यहां से एक नोट ये भी है, नोट आप देखिएगा कि फॉर ईच के डिवाइड एन द नंबर ऑफ नॉन साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर के इज के बाई एन, दैट इज
सॉरी n by k that is dn has n by k subgroup of order k। dn के पास n by k सबग्रुप होंगे ऑफ ऑर्डर k के, डेट इज सबग्रुप ऑफ आइसोमॉर्फिक टू के डीके के आइसोमॉर्फिक dn में n by k सबग्रुप ऐसे होंगे जो डीके के आइसोमॉर्फिक होंगे। ये भी एक इंपॉर्टेंट, आप यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं इस रिजल्ट से कि अगर ऐसा है तो इसके पास जो है टोटल कितने सबग्रुप होंगे। तो अब टोटल यही होंगे जितने उसको डिवाइडर है, जितना उसको डिवाइड करेगा वो होगा। तो यहां से कह सकते हैं कि n by dn के पास अगर k हमारा डिवाइड कर रहा है n को, तो जो डीके का आइसोमॉर्फिक होगा वो एक्चुअली n by k ऐसे सबग्रुप होंगे जो डीके का आइसोमॉर्फिक होंगे। तो यहां से अगर हम टोटल नंबर ऑफ ये फाइंड आउट करना चाहें कि इसके पास टोटल नंबर ऑफ कितने नॉन साइक्लिक सबग्रुप होंगे, यहां से आप ये कहें ये रिजल्ट है, देन टोटल नंबर ऑफ नॉन साइक्लिक सबग्रुप ऑफ डीएन। अब डीएन कितने ऐसे नॉन साइक्लिक सबग्रुप होंगे टोटल नंबर, तो हमने देखा कि अगर के डिवाइड कर रहा है n को तो n by k सबग्रुप होंगे जो नॉन साइक्लिक होंगे। तो हम यहां से देखें टोटल नंबर ऑफ नॉन साइक्लिक सबग्रुप ऑफ डीएन ऑफ ऑर्डर के इज n by k ऐसे सबग्रुप होंगे जो नॉन आइसोमॉर्फिक होंगे, नॉन साइक्लिक होंगे और डीके के आइसोमॉर्फिक होंगे। अब हम ये निकालना चाहें कि टोटल नंबर ऑफ नॉन साइक्लिक सबग्रुप ऑफ डीएन। अब नॉन साइक्लिक सबग्रुप डीएन के कितने होंगे टोटल नंबर, आप यहां से देख सकते हैं। अगर n इक्वल टू हम 10 ले लें, n इक्वल टू 10 लें और नॉन साइक्लिक सबग्रुप हमको देखना है, तो 10 के डिवाइजर कौन होगा, 10 होगा, 5 होगा, 2 होगा और 1 होगा। अब जब 10 को डिवाइड करेगा तो d1 कितने होंगे, 1 होगा। मतलब अगर k डिवाइड करता है n को, तो n by k सबग्रुप डी के आइसोमॉर्फिक होते हैं। तो जब 10 डिवाइड कर रहा है 10 को, तो d10 के पास 10 ऑर्डर के कितने सबग्रुप होंगे, d10 के आइसोमॉर्फिक 1 होगा। जब 5 डिवाइड करेगा तो कितने होंगे, 2 होंगे। और जब 2 डिवाइड करेगा तो 5 होंगे और 1 डिवाइड करेगा तो 10 होंगे। तो आप इसके पास देखिए टोटल कितने सबग्रुप आ गए, 10 + 5 + 2 + 1। ये नॉन आइसोमॉर्फिक नॉन साइक्लिक है। ये कितने हो गए, अब ये कितने हो गए, सिग्मा ऑफ 10 के, इसके कितने पॉजिटिव डिवाइजर है, सम ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर, 10 के सम ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर यही तो है। यानी डीएन के पास सम ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर, यानी डीएन के पास जो टोटल नंबर ऑफ नॉन साइक्लिक सबग्रुप होगा वो कितना होगा, सिग्मा ऑफ n होगा, दैट इज सम ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर। जितने उसके डिवाइजर है उनका सम हम कर दें तो टोटल कितने हो जाएंगे, सबग्रुप हो जाएंगे। तो इसके पास टोटल नॉन साइक्लिक सबग्रुप कितना होगा हमारा, सिग्मा ऑफ n होगा। ये हमारा क्या हो गया, नॉन साइक्लिक सबग्रुप हो गया D10 का। तो यहां से हमने ये देखा कि अगर उसके पास dn है तो उसके पास टोटल कितने साइक्लिक सबग्रुप हैं, dn के पास टोटल n + 1 साइक्लिक सबग्रुप है, सिग्मा ऑफ n + n साइक्लिक सबग्रुप है dn के पास। तो टोटल अगर हम सबग्रुप निकालना चाहें, टोटल सबग्रुप ऑफ dn, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, सिग्मा n + टाउ ऑफ n। ये टोटल सबग्रुप हो जाएंगे इसके। सिग्मा n हमारा नंबर ऑफ सम ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर और टाउ n हमारा नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर। टाउ n हमारा नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर कौन कौन से ऐसे नंबर जो इसको डिवाइड कर सिग्मा में हमारा क्या है ये। तो टोटल नंबर ऑफ सबग्रुप जो डीएन होंगे वो क्या होंगे हमारा, सिग्मा n + टाउ n। जैसे अगर हम ये कहें कि आप ये बताइए D10 में कितने D2 होंगे, D2 हमारा ये सॉरी Z2 कितने होंगे D10 में, तो D10 में Z2 कितने होंगे, n होंगे। अभी हमें देखा था ना कि n + 1 n टाउ ऑफ n + n जो है इसमें क्या थे, सबग्रुप से साइक्लिक, इसमें n हमारा क्या था, वो Z2 का आइसोमॉर्फिक होगा। तो D10 में 10 हमारा जो है Z2 होगा। अब हम ये फाइंड आउट करना चाहें कि D10 में D2 कितने हैं, D10 में D2 कितने हैं, तो 10/2 यानी 5 है।
एंड D10 में D2 कितने हैं, 5 हैं। तो ऐसे ऐसे एग्जाम में भी क्वेश्चन आते हैं कि बताइए कि इन D100 नंबर ऑफ D25 ईच, अब ये कितना होगा। तो अब क्या करेंगे, 100/25, ये क्या हो जाएगा हमारा 4। एंड D100 में D25 कितना होगा, 4 ऐसे सब ग्रुप होंगे जो D25 के आइसोमॉर्फिक होंगे। तो कभी कभी ऐसा आ जाता है, या ये कह देता है कि D10 में आइसोमॉर्फिक होगा, D2 के कितने सब ग्रुप होंगे, या G2 के आइसोमॉर्फिक कितने सब ग्रुप होंगे। तो आप वहां से निकाल सकते हैं टोटल सब ग्रुप कितने होंगे हमारे, सिग्मा n प्लस टाउ ऑफ n हो गया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, DN का टोटल सब ग्रुप। अब हम देखेंगे ग्रुप ऑफ मैट्रिक्स अंडर मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन। ग्रुप ऑफ मैट्रिक्स अंडर मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन हमने देखा था कि मैट्रिक्स एडिशन के साथ भी ग्रुप फॉर्म करता है। मैट्रिक्स हमारा एडिशन के साथ ग्रुप फॉर्म करता है, जिसको हमने क्या कहा था, mn प्लस, ये हमारा था ग्रुप कि हमारा n क्रॉस n का मैट्रिक्स है और प्लस के साथ हमेशा ग्रुप फॉर्म करता है। एक्चुअली ये अबेलियन ग्रुप होता है, ये अबेलियन ग्रुप फॉर्म करता है। ये हमारा ये था। बट हम देखेंगे क्या कि मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन के साथ क्या वो ग्रुप बना रहा है कि नहीं। कोई भी हमारा मैट्रिक्स है ए, तो ये अगर इसका हम कलेक्शन ले लें n क्रॉस n का, तो क्या ये मैट्रिक्स जो मल्टीप्लीकेशन हो उसके साथ ही ग्रुप बनाएगा कि नहीं बनाएगा। तो ये देखने से पहले आपको दो रिजल्ट पता होना चाहिए। दो रिजल्ट, छोटे छोटे रिजल्ट हैं और ये जानना बेहद जरूरी है। पहला रिजल्ट ये कहता है कि अगर ए हमारा नॉन सिंगुलर है, नॉन सिंगुलर मतलब डिटरमिनेंट ए 0 नहीं है, डिटरमिनेंट ए 0 नहीं है। पहला रिजल्ट हमारा ये कह रहा है कि अगर ए हमारा नॉन सिंगुलर है तभी और तभी इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। इसका इनवर्स मतलब हमको डॉट में एक्चुअली मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन में कि अगर डिटरमिनेंट ए 0 नहीं है तभी देयर इज बी बिलोंग टू, हमको यह में एक ऐसा मैट्रिक्स मिलेगा कि ए डॉट बी हमारा क्या होगा, आइडेंटिटी होगा। अगर ए हमारा नॉन सिंगुलर है तभी, क्योंकि अगर ए हमारा सिंगुलर हो जाता है, दैट इज अगर डिटरमिनेंट ए इसका 0 हो जाता है, अगर डिटरमिनेंट ए हमारा 0 हो जाएगा तो ए इनवर्स हमारा क्या होता है, एडजॉइंट ए बाई डिटरमिनेंट ए। और जब डिटरमिनेंट यहां से 0 होगा तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। तो यहां से पहला रिजल्ट हमारा ये है कि अगर डिटरमिनेंट नॉन 0 है तो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन हम देख रहे हैं हम, तो हमको देयर बी बिलोंग टू एम सच दैट ए डॉट बी हमारा क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी हो जाएगा। यानी अगर ए हमारा नॉन सिंगुलर है तो बी हमारा क्या होगा, एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हमको ऐसा मिलेगा कि ए डॉट बी हमारा आइडेंटिटी होगा और बी भी हमारा क्या होगा, नॉन सिंगुलर ही होगा। ये पहला रिजल्ट। एक्चुअली आप लोग जानते भी होंगे बट कुछ लोग नए होंगे तो उनके लिए है ये। दूसरा रिजल्ट ये है, दूसरा रिजल्ट ये है कि अगर ए हमारा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, दैट इज इफ डिटरमिनेंट ए डज नॉट इक्वल टू 0 एंड डिटरमिनेंट बी डज नॉट इक्वल टू 0, देन डिटरमिनेंट ऑफ ए बी इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी। अगर ए और बी दोनों नॉन जीरो मैट्रिक्स हैं तो जो ए डॉट बी होता है मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन का, वो भी हमेशा क्या होता है, नॉन सिंगुलर ही होता है। बट इसमें से अगर कोई सिंगुलर हो गया, इसमें से कोई सिंगुलर हो गया तो ये सिंगुलर नहीं होता है। ये सिंगुलर तभी और तभी होता है जब ए और बी दोनों नॉन सिंगुलर, क्योंकि हमारा क्या होता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू बी इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी। अब यहां से थोड़ा सा मैं रैंक आइडिया देता हूं कि अगर ए हमारा नॉन सिंगुलर है, नॉन सिंगुलर है और एन क्रॉस एन का मैट्रिक्स है, तो रैंक ऑफ ए हमारे से क्या होता है, एन होता है। अगर ए हमारा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है एन क्रॉस एन का, तो उसका क्या होता है, जो रैंक होता है वो एन के इक्वल होता है और इसकी नल्टी क्या होगी, नल्टी ऑफ ए हमेशा 0 हो जाएगी। तो यहां से अगर हमारा ये नॉन जीरो है, डिटरमिनेंट हमारा अगर नॉन जीरो है तो इसका रैंक एन होगा, इसका भी रैंक एन होगा। अगर रैंक हमारा एन से कम हो जाता है, रैंक ऑफ ए हमारा एन से कम हो जाता है और ए हमारा एन क्रॉस एन का मैट्रिक्स है, ये मस्ट है कि डिटरमिनेंट ए 0 होगा हमेशा। अगर रैंक एन से कम हो जाता है और एन क्रॉस एन का मैट्रिक्स है तो उसका डिटरमिनेंट हमेशा 0 होगा और वो हमारा सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। एक्चुअली ये छोटे छोटे रिजल्ट है, आपको पता होने चाहिए और आपको पता भी होंगे, कुछ नए होंगे उनके लिए ये सब था। क्योंकि जो हमारा ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में बनेगा, इसमें एक्चुअली अब आप देखिए कौन कौन से एलिमेंट आएंगे। अगर हमारा कोई ग्रुप है ए, ये हमारा ग्रुप है और ए हमारा जी में कंटेन है और ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है, तो अब इसको ग्रुप होने के लिए देखिए अब इसको क्या होना पड़ेगा, क्लोजर होना पड़ेगा, मतलब बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन होना पड़ेगा। तो बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड ही है। एसोसिएटिव होना है
तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव होता ही है। अब हमको देखना आइडेंटिटी और इनवर्स। आइडेंटिटी मतलब हमारा आइडेंटिटी जो मैट्रिक्स है वो तो जी में होगा ही। अब हमको इनवर्स देखना है, तो ए हमारा जी में है, तो ए का इनवर्स तभी होगा जब डिटरमिनेंट ए डज नॉट इक्वल टू 0, दैट इज ए इज नॉन सिंगुलर, दैट इज रैंक ऑफ ए हमारा क्या हो जाए, विज्ञान हो जाए। इसमें से कोई एक अगर हमारा हो जाए तो हम ये कहेंगे कि उसका इनवर्स होगा। अब उसके अलावा जितने और एलिमेंट है उनका तो इनवर्स डिफाइंड ही नहीं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में, क्योंकि इसके अलावा जो भी होगा उसका डिटरमिनेंट हमारा 0 हो जाएगा। और यहां से अगर हम ए इनवर्स निकालते हैं तो एडजॉइंट ए बाई डिटरमिनेंट ऑफ ए, और ये पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि डिटरमिनेंट 0 हो जाएगा, तो यहां ये डिफाइंड नहीं है। तो अगर हम अब हमको ग्रुप बनाए तो हमको कौन सा कलेक्शन लेना होगा कि जिसका डिटरमिनेंट 0 नहीं है। अगर उसका हम कलेक्शन ले तो उसका हमको इनवर्स मिल जाएगा। और हमारा आइडेंटिटी भी ऐसा है कि 1 0 1 0 0 0 1 0 0 ऐसे 0 और ये 0 0 1 फिर ऐसे हम करते जाएं तो हमारा ये जो मैट्रिक्स होता है ए एन क्रॉस एन का, ये क्या होता है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। इसका डिटरमिनेंट हमेशा 1 होगा, ये 0 नहीं होगा। ये आइडेंटिटी भी इसमें आ जाएगा, हर एलिमेंट का इनवर्स भी हो जाएगा। और एक्चुअली वो एसोसिएटिव तो था ही, बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन ही था, तो हमेशा वो क्या बन जाएगा, ग्रुप बन जाएगा। तो यहां से हम लें कौन सा सेट लें, तो ग्रुप ऑफ मैट्रिक्स अंडर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन लेट कलेक्शन ए सच दैट ए इज एन क्रॉस एन एंड नॉन सिंगुलर देन ए डॉट हमारा क्या है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ये हमारा ये कलेक्शन है हमारा, एक्चुअली इसको हम जी रख देते हैं, ये हमारा जी है। देन इतना इच ग्रुप कॉल्ड जनरल लीनियर ग्रुप ऑफ एन क्रॉस एन मैट्रिक्स। ये हमेशा ग्रुप फॉर्म करेगा और इसको हम क्या कहते हैं, जनरल लीनियर ग्रुप ऑफ एन क्रॉस एन मैट्रिक्स एंड डिनोटेड एज GLN हियर। ये फील्ड हमारा फील्ड के ऊपर कोई मतलब जो जी के एलिमेंट, जो ए के मैट्रिक्स के एलिमेंट आ रहे हैं, जैसे हमारा ए था A1 A2 ये सब, तो A1 A2 जो भी मेंबर हो वो फील्ड से आ रहे हैं। इसको किसी बुक में GLN F से भी डिनोट करते हैं। तो ये हमारा क्या है कि अगर हमारा ऐसा हम कलेक्शन ले लें कि जो हमारा क्या हो जाए, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का कलेक्शन हो, तो हमेशा एक ग्रुप फॉर्म करेगा। अब वो इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं 10 हम यहां से कह सकते हैं GLNF इक्वल टू हमारा क्या है, ए हमारा एन क्रॉस एन का ऐसा मैट्रिक्स है कि डिटरमिनेंट हमारा क्या है, 0 नहीं है। ये हमारा क्या है, तो GLNF डॉट के साथ हमेशा एक ग्रुप फॉर्म करेगा। इसको क्या कहते हैं हम, जनरल लीनियर ग्रुप, लीनियर। अब ये आप खुद सोचिए कि ये अबेलियन है कि नहीं। अब ये डॉट है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का, तो कम्यूटेटिव होता नहीं है, वो कम्यूटेटिव नहीं होता, तो ये नॉन अबेलियन ग्रुप होगा एक्चुअली। तो GLNF क्या है कि नॉन अबेलियन ग्रुप, ये अबेलियन नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है कि जो मैट्रिक्स होते हैं आपस में कमिट नहीं करते हैं। तो ये हमारा क्या है कि GLNF इज जनरल लीनियर ग्रुप ऑफ नॉन अबेलियन ग्रुप होता है, और जिसको हम GLNF से डिनोट करते हैं। यफ जो है वो जो मैट्रिक्स के जो एलिमेंट आएंगे वो यफ के एलिमेंट होते हैं। ये हमारा यफ क्या है, यहाँ फील्ड है। ये हमारा क्या है, GLNF हमारा ये। अब हम देखेंगे रिजल्ट एंड प्रॉपर्टी। इसका रिजल्ट पहला क्या कहता है कि GLNF इज अ नॉन अबेलियन ग्रुप, हमेशा नॉन अबेलियन। हमने अभी देखा कि कमिट नहीं करेगा नॉन अबेलियन ग्रुप। ऑर्डर ऑफ GLNF
दूसरा हमारा रिजल्ट है कि ऑर्डर ऑफ जी एल एन एफ इज डिपेंड ऑन ऑर्डर ऑफ फील्ड। एक्चुअली सही बात है कि आप देखिए फील्ड पे ही डिपेंड करेगा जी एल एन एफ का ऑर्डर, क्योंकि फील्ड में जो एलिमेंट आएंगे एक्चुअली यम में जो 2x2 का जो भी n क्रॉस n का जो मैट्रिक्स होगा यफ का, इसमें A1 A2 AN ऐसे सब जो भी एलिमेंट आ रहे हैं वो सब फॉर ऑल AI बिलोंग कर रहा है यफ में। तो यफ की कार्डिनलिटी के ऊपर वो डिपेंड करेगा कि इस ग्रुप का कार्डिनलिटी कितनी होगी, इसके ग्रुप की कार्डिनलिटी कितनी होगी जी एल एन एफ की। क्योंकि यफ जो अगर हमारा फाइनाइट होता है तो हमारे A1 A2 ऐसे फाइनाइट एलिमेंट चूज करने की पॉसिबिलिटी होगी। तो यहां से इसकी पॉसिबिलिटी क्या होगी कि ये फाइनाइट ऑर्डर का हो। बट अगर उसका ऑर्डर, अगर यफ का ऑर्डर, फील्ड का ऑर्डर अगर इनफाइनाइट हो जाता है, देखिए अगर यफ हम आर ले लें, यफ इक्वल टू अगर हम सी ले लें या क्यू ले लें, अब यहां से देखिए कि कितने एलिमेंट इसमें पॉसिबल है, इनफाइनाइट है, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। यानी यहां आप चूज करने की पॉसिबिलिटी इनफाइनाइट हो जाएगी, तो फील्ड का ऑर्डर क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। बट अगर फील्ड का ऑर्डर फाइनाइट हो, आप सोचिए कि फील्ड का ऑर्डर फाइनाइट है, तो अगर यफ हमारा आइसोमॉर्फिक है, मान लीजिए यफ आइसोमॉर्फिक है जेड पी के, अगर इफ ये तो हमारा फाइनाइट हो गया, इफ यफ इज आइसोमॉर्फिक टू जेड पी, दैट इज ऑर्डर ऑफ जी एल जेड पी, ये हम निकालना चाहते हैं। तो अब ये देखिए कि जी एल एन जेड पी हमारा क्या है, ए मैट्रिक्स होंगे यम एन क्रॉस एन के, ये हमारा जेड पी होगा, सच डिटरमिनेंट हमारा क्या है, जीरो नहीं। अब हमको इसका ऑर्डर देखना कि इसका ऑर्डर क्या होगा, फील्ड का ऑर्डर हमारा क्या है, प्राइम नंबर है। तो अब देखिए हमारा ये जो मैट्रिक्स, अगर ए हमारा मैट्रिक्स है तो इसमें क्या होगा, A1 A2 एंड सो वन AN-1, B1 B2 एंड सो वन BN-1 एंड सो वन, ये हमारा मैट्रिक्स होगा। अब ये नॉन जीरो है, नॉन सिंगुलर है मैट्रिक्स, मतलब डिटरमिनेंट जीरो नहीं है, तो इसका डिटरमिनेंट तभी जीरो नहीं होगा। आप यहां से देखिए कि रैंक ऑफ क्या हो जाए, हमारा n हो जाए। अगर रैंक ऑफ अगर n हो गया इसके पास, तो ये और ये आपस में लीनियर इंडिपेंडेंट होगी, ये दोनों कॉलम, ये कॉलम इसके बाद कॉलम आपस में लीनियर इंडिपेंडेंट होंगे। दैट इज इट हैज n लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम्स। इसके पास जो भी कॉलम्स होंगे वो सब क्या होंगे, आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। ये दूसरा रिजल्ट हमको मिल गया। तीसरा, अब ये लीनियर इंडिपेंडेंट होने से ये और ये कभी आपस में मल्टीपल नहीं हो सकता, मतलब ये और ये आपस में सेम नहीं हो सकता। दो कॉलम अगर सेम हो गए तो एलडी हो जाएगा। तो हमेशा ये कॉलम क्या है कि लीनियर इंडिपेंडेंट है, यानी दो कॉलम सेम नहीं है। अब हम ये देख लें, हमको ये देखना है कि इसका ऑर्डर क्या होगा। हम ये देख लें कि A1 की पॉसिबिलिटी कितनी है कि वो सिंगुलर हो जाए। A1 कितनी पॉसिबिलिटी है कि अगर हम A को यहाँ A1 की जगह पे रखते हैं कोई एलिमेंट फील्ड का, तो सिंगुलर हो जाए। अब हम उसको माइनस कर देंगे तो जो हमारा बचेगा वो नॉन सिंगुलर बचेगा। तो यहां से देखिए हमारे A1 की पॉसिबिलिटी कितनी है, जेड पी में P पॉसिबिलिटी है, बट 1 पॉसिबिलिटी क्या है कि जीरो हो जाए। अब ये हमारा नॉन सिंगुलर तो जीरो होना नहीं है, यानी P यहाँ पे क्या है, P की पावर n, इसकी पॉसिबिलिटी हो जाएगी, n क्रॉस n की मैट्रिक्स है ना, तो इस कॉलम की ये जीरो नहीं होना है। अब इसकी पीक पावर n है और इसमें से हमको एक माइनस कर दें, क्योंकि ये जीरो नहीं हो सकता। अब ये जीरो नहीं हो सकता तो हमने एक माइनस कर दिया। अब जो सेकेंड कॉलम बचा है, अब सेकेंड कॉलम को जीरो तो नहीं होना, जीरो भी नहीं होना है। दूसरी बात, इसको इसके इक्विवेलेंट भी नहीं होता है या इसके एलडी भी नहीं होना, मतलब इसको हम किसी फील्ड के किसी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके इसको नहीं लिख पाए। अगर ए और बी हमारे एलडी हैं तो क्या होता है, ए इक्वल टू सी अल्फा बी होता है, ए और बी आपस में एलडी होते हैं। तो अगर ये एलआई है तो हमको कोई अल्फा ऐसा मिलना नहीं चाहिए। अब कोई अल्फा ऐसा नहीं मिलना चाहिए तो कितने एलिमेंट ऐसे हैं जो इसमें वो मतलब हम कर सकते हैं। तो पी पर एन माइनस, अब इसमें कितने एलिमेंट हैं, कितने एलिमेंट इसमें, सॉरी, जब हमारा अगर जेड का आइसोमॉर्फिक है तो इसका आइसोमॉर्फिक, इसका ऑर्डर क्या हुआ था, ये हुआ था। यहां से मैं कह सकते हैं कि जब 10 ऑर्डर ऑफ एस एल एन यफ हमारा क्या हो जाएगा, यफ हमारा जेड पी, ये हमारा हो जाएगा क्या, पी पर एन माइनस 1, पी पर एन माइनस पी डॉट 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 पी पर एन माइनस पी पर एन माइनस 1 बाई पी माइनस 1, ये हमारा इसका ऑर्डर हो जाएगा। ये हमारा पी पर एन है। इफ
कार्डिनलिटी ऑफ एफ इक्वल टू पी के पावर के, देन ऑर्डर ऑफ एस एल एन एफ हमारा क्या हो जाएगा, पी के पावर एन के माइनस वन डॉट पी के पावर एन के माइनस पी के पावर के, ऐसे करते करते पी के पावर एन के माइनस पी के पावर एन माइनस वन इंटू के बाई पी पावर के माइनस वन। ये हमारा इसका आर्डर हो जाएगा। ये हम देखेंगे जब ग्रुप ऑफ होमोमॉर्फिज्म पढ़ेंगे तो वहां हम देखेंगे जी एस एल एन एफ अपॉन जे एल एन एफ जो है आइसोमॉर्फिक होता है जेड बी माइनस वन के, तो वहां से इसका आर्डर हम जो है फाइंड आउट करेंगे। बट यहां थोड़ा आप याद कर लीजिएगा कि इसका जो आर्डर होगा वो पी पावर एन माइनस पी पावर एन माइनस पी डॉट डॉट इतना बाई पी पावर एन वो होता है, पी माइनस वन होता है। सिमिलरली अगर फील्ड का आर्डर हमारा ये हो तो ये हमारा होगा। डेटा अगर हम ये करें, यहां से अगर हम ये फाइंड आउट करना चाहें कि अगर हमारा जेड पी आइसोमॉर्फिक है 3 के, जेड एफ 3 हमारा है मतलब, तो हम ये कहें कि एस एल 3 जेड 3 में कितने एलिमेंट होंगे, तो यहां से देखिए हमारा क्या हो जाएगा, पी के पावर 3 माइनस वन, पी के पावर 3 माइनस पी और पी के पावर 3 माइनस पी स्क्वायर बाई पी माइनस वन। अब ये 3 तो इसका है, ये जो एन क्लास एन है, तो 3 का क्यू, ये 3 है ना, माइनस वन इंटू 3 का क्यू माइनस 3 इंटू 3 का क्यू माइनस 3 स्क्वायर बाई 3 माइनस वन यानी 2। अब ये जो आएगा नंबर वही इसका क्या होगा, आर्डर होगा। अब ये जो आप नंबर निकालेंगे तो ये देखिएगा, ये हमेशा डिवाइड करेगा एसएल इसके आर्डर को, जो हमारा 3 का आर्डर निकला था एक्चुअली यही, तो 2 है तो डिवाइड ही करेगा वो, तो ये इसका क्या हो जाएगा, आर्डर हो जाएगा। सिमिलरली आप किसी भी ग्रुप में, किसी भी फील्ड में आप इस ग्रुप का आर्डर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हमारा रहा अलजेब्रा का लेक्चर 9, जिसमें हमने देखा डिहाइड्रल ग्रुप मोस्ट इंपोर्टेंट देखा, फिर हमने देखा ग्रुप ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन में जीएलएनएफ जनरल लीनियर ग्रुप और स्पेशल लीनियर ग्रुप। तो आज का लेक्चर हमारा यहाँ बंद होता है। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगा हो, बेहतरीन लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और कोई कमियां दिख रही तो कमेंट करके जरूर बताएं ताकि हम कमियों को सुधारने का हमें अवसर मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।